हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू वंस अगेन एज लाइक ऑलवेज। और टॉपिक तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। हम लोग आज रिएक्ट के कंपोनेंट्स के लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों का प्रीशियस टाइम को वेस्ट क्यों करना, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब इसमें लाइफ साइकिल क्या है, एक जैसे कि एक इंसान का लाइफ साइकिल होता है बर्थ से लेके डेथ तक। ठीक है, तो इसी तरह इसमें भी कुछ लाइफ साइकिल है और इसके लाइफ साइकिल में कौन कौन सा एक्टिविटीज़ परफॉर्म होता है ये सभी हम लोगों को पता चलेगा इसका जो पहले से बिल्ट इन मेथड्स है, ठीक है, उससे। तो ईच कंपोनेंट इन रिएक्ट हैज़ अ लाइफ साइकिल विच यू कैन मॉनिटर एंड मैनिपुलेट ड्यूरिंग इट्स 3 मेन फेसेस। जैसे कि रिएक्ट पूरा का पूरा कंपोनेंट बेस्ड है, तो हर एक कंपोनेंट का लाइफ साइकिल है और जिसको हम लोग निगरानी कर सकते हैं। और मैनिपुलेट मतलब कि अपडेशन डिलीशन कुछ भी, ठीक है, इसके जितना भी मेन फेसेस है उसके दौरान ये सब कर सकते हैं। तो जो इसका 3 जो फेसेस है वो है माउंटिंग, अपडेटिंग एंड ऑन माउंटिंग। अब माउंटिंग मतलब क्या, माउंटिंग, अब इसका मीनिंग ढूंढेंगे तो मिलेगा ढांचा खड़ा करना इन हिंदी। लेकिन यहाँ पर देखो क्या लिखा है, माउंटिंग मीन्स पुटिंग एलिमेंट इनटू द डॉम। अब ये डॉम क्या है, तो डेटा ऑब्जेक्ट मॉडल जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पर डॉम क्या बोल रहा है, जो रूट आईडी था, ठीक है, रूट आईडी से जो डिव बना था उसको यहाँ पर डॉम एलिमेंट बोला है। तो यहाँ पर माउंटिंग का मतलब होता है एलिमेंट को डॉम में पुट करना, ठीक है, डालना। तो रिएक्ट के पास ये माउंटिंग फेस में 4 बिल्टिंग मेथड्स है, ठीक है। और वो मेथड जब कॉल होता है जब हम कंपोनेंट को माउंट करते हैं, माउंटिंग करते हैं, ठीक है। और माउंटिंग का मतलब बता ही दिया, माउंटिंग मीन्स पुटिंग एलिमेंट इनटू द डॉम। लास्ट में क्या लिखा है, द रेंडर मेथड इज रिक्वायर्ड एंड विल ऑलवेज बी कॉल्ड, द अदर्स आर ऑप्शनल एंड विल बी कॉल्ड इफ़ यू डिफाइन देम। मतलब जो रेंडर मेथड है ये हमेशा कॉल होगा और ये मेथड, ये जो रेंडर मेथड है इसको ओवरराइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कुछ भी रेंडर कराना है इसी मेथड से होगा। और बाकी जो ऑप्शनल है, ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स रेंडर कंपोनेंट डिड माउंट। तब ये मेरे को कहाँ से मिला, तो ऑफिशियल वेबसाइट react.org, ठीक है, उसमें कुछ अलग ही तरह से लिखा है जिसको पढ़ के समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये मेरे को मिला W3 स्कूल, ठीक है, ये भी एक बेस्ट वेबसाइट है। तो यहाँ से भी आप अगर आप लोग को वीडियो से सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो आप लोग सिंपल सा W3 स्कूल के साइट पे जाके या फिर react.org के साइट पे जाके, ठीक है, वीडियो देखो लेकिन साथ में वो भी देखो, ठीक है, मैं तो यही बोलूँगा। इससे आप लोगों का होगा क्या कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और मज़ा भी आएगा पढ़ने में। तो अब देखिए ये 4 मेथड है माउंटिंग के टाइम, कंस्ट्रक्टर गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स रेंडर कंपोनेंट डिड माउंट, ठीक है। अब ये कंस्ट्रक्टर जब इनिशियल स्टेट या फिर कोई वेरिएबल को इनिशियलाइज करना हो तब कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हैं। अब ये क्या है, गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, ये जो मेथड है रेंडर से पहले कॉल होता है। मतलब जब भी रेंडर होगा उससे पहले गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स कॉल होगा। तो जितने बार रेंडर होगा उससे पहले गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स रन होगा। तो ये क्या करेगा, स्टेट को चेंज करने में काम आता है जो प्रॉप्स होता है उसके इनिशियल प्रॉप्स के बेस पे। अब आप लोग को ये प्रॉप्स मैं बोलते आ रहा हूँ और पिछले वीडियो में शायद उतना तो क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो प्रैक्टिकल करने से पहले थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो मैंने यहाँ पर बोला ना गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, तो यहाँ पर भी वही लिखा है, देखिए, द गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स मेथड इज कॉल्ड राइट बिफोर रेंडरिंग द एलिमेंट्स इन द डॉम। दिस इज द natural place to set the state object based on initial props. It takes state as an argument and returns an object which changes to the state, ठीक है। तो आर्गुमेंट के तौर में ये लेगा प्रॉप्स और स्टेट।
और रिटर्न करेगा जो इसने स्टेट को चेंज करके, ठीक है। ये इनिशियल प्रॉप्स के बेस पे। और ये जो कंपोनेंट डिड माउंट है, जब पूरा का जो कंपोनेंट जब रेंडर हो जाता है, ठीक है, ब्राउज़र पे, तो मतलब कि रेंडर हो जाने के बाद अगर ऐसा लगे कि यहाँ पर ये होना चाहिए था, वहाँ पर वो नहीं है, ठीक है, करेक्शन, तो इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग, कंपोनेंट डिड माउंट, ठीक है। मतलब आप लोगों ने बनाया लेकिन ऐसा लगा कि यार यहाँ तो ये भी होना चाहिए था, तो फिर इस जगह पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो माउंटिंग का मतलब होता है एलिमेंट्स को डंप पे पुट करना, ठीक है। और दूसरा फेस है अपडेटिंग। तो ये क्या है, अपडेट करना, जो रेंडर हुआ है एलिमेंट उसको अपडेट करना। तो फ्रेंड आप ही गेस करो ना, जब माउंटिंग एलिमेंट को पुट करना तो ऑन माउंटिंग एलिमेंट को रिमूव करना, और ये अपडेट मतलब जो एलिमेंट है उसको अपडेट करना। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अब इससे माउंटिंग से जो बनता है वो हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या बन रहा है इससे। और ये मैं प्रॉप्स बोल रहा था, तो क्या है ये प्रॉप्स, तो ये देखिए नैम, ठीक है, ये पूरा एक कंपोनेंट है, या फिर इस एंकर टैग को ही देख लीजिए, ठीक है। तो इसको भी एक कंपोनेंट ही मान लीजिए, या फिर एक एलिमेंट मान लीजिए, कुछ भी बोलिए। तो ये पूरा कंपोनेंट का एक एट्रीब्यूट है क्लास, और उसका नाम है नैपबार, और इस डिव का है आईडी, और उसका नाम है लोगो। तो इस तरह से कस्टम एट्रीब्यूट हम भी तो बना सकते हैं फ्रेंड। तो हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट बनाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, जैसे कंपोनेंट का नाम लिखते हैं नेट, और उसके बाद इस तरह से सेल्फ क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो यहाँ से ओपनिंग, यहाँ से क्लोजिंग, या फिर आप लोग क्या करो, इसको ऐसे कर दो स्लैश कंपोनेंट, ठीक है, ये क्लोजिंग हो गया। तो यहाँ पर भी हम लोग एट्रीब्यूट दे सकते हैं, कुछ भी एट्रीब्यूट दे सकते हैं, जैसे नेम इक्वल्स टू कुछ एट्रीब्यूट हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। कंपोनेंट, तो ये यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ है, इसी को यहाँ पर प्रॉप्स करके बोला जा रहा है। तो चलिए अब काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने विजुअल कोड एडिटर को ओपन कर दिया है, और देखिए अब कमांड प्रॉम्प्ट खोल ओपन कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो टर्मिनल पे क्लिक कीजिए, न्यू टर्मिनल क्लिक किया, और ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। सॉरी यहाँ पर थे हम लोग। अब इसी के अंदर देखो, इसी के अंदर कर्सर शायद, हाँ ठीक है। तो इसी के अंदर एक और यहाँ पर देखिए एक फोल्डर है लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग प्रपोज, ठीक है, लर्निंग प्रोसेस नहीं। तो अब मेरे को इस लर्निंग प्रपोज के अंदर जाना पड़ेगा। तो cd लर्निंग प्रपोज आ गए, क्लियर स्क्रीन। उसके बाद मैं लिखता हूँ npm स्टार्ट। अब ये कुछ देर में स्टार्ट हो जाएगा आपका ब्राउज़र फ्रेंड्स। और एप्लीकेशन इज़ डिप्लॉय, बट यू नो व्हाट कि वो यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम लोगों ने कुछ लिखा ही नहीं, तो दिखाई कहाँ से देगा। तो इसको यहाँ पर नीचे करो भाई, तुम नीचे रहो अभी। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ एक डिजिटल क्लॉक नाम से, ठीक है। और अगर कंपोनेंट को यूज़ करना है और उसके लाइफ साइकिल में जितने मेथड से उसको यूज़ करना है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा रिएक्ट का कंपोनेंट क्लास को, ठीक है। ये मैंने कर दिया, एक्सटेंड, ठीक है, एक्सटेंड से वो एक्चुअली। तो सबसे पहले क्या काम था फ्रेंड, कंस्ट्रक्टर। चलो ये रहा हम लोग का कंस्ट्रक्टर। और एक चीज़ मैंने बताना भूल गया आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए, जब हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो उस कंस्ट्रक्टर में एज अ आर्गुमेंट प्रॉप्स, ठीक है, प्रॉप्स पास होता है। और अगर
उस कंपोनेंट को जिसको एक्सटेंड किया हम लोगों ने, उसके अंदर जो भी मेथड से उसको इनहेरिट करना है, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर इस तरह से पास करना पड़ेगा सुपर और ये प्रॉप्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कर देते हैं। तो मैंने किया सुपर, अब ये प्रॉप्स कहाँ से आएगा, इस प्रॉप्स को यहाँ पर भी करना पड़ेगा। ठीक है, और ब्राउज़र पे कुछ दिखाना है तो रेंडर को तो करना ही पड़ेगा कॉल, और ये रिटर्न करेगा। रिटर्न करूँ क्या, जैसे अभी मैं आप लोगों को बोल रहा था ना प्रॉप्स, तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर एक स्टेट सेट करता हूँ। ठीक है, दिस डॉट सेट स्टेट इक्वल्स टू, जैसे कि नेम, नेम में क्या करता हूँ, अभी नेम ब्लैंक है और उससे पहले क्या रन होता है, गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, टू गेट स्टैटिक है, स्टैटिक मेथड है, गेट डिराइव्ड प्रॉप्स, और ये दो आर्गुमेंट लेता है, एक तो प्रॉप्स और दूसरे स्टेट। अभी क्या रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है स्टेट को प्रॉप्स के थ्रू चेंज करके, ऐसा बोल रहे हैं, मैं नहीं, वहाँ पर लिखा है WC स्कूल में रिटर्न। तो स्टेट को सेट करता है, तो स्टेट कौन सा है, हम लोग का नेम है, तो इसे स्टेट डाउन नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिंपल नेम करेंगे और उसके बाद नेम करेंगे, और नेम इक्वल्स टू नहीं, यहाँ पर रिटर्न जो स्टेट है वो तो एक पूरा स्टेट है ना, तो रिटर्न नेम इस स्टेट को ही सेट करता है, तो सेट करके रिटर्न करता है एज ऑब्जेक्ट। तो ये पूरा का पूरा एक स्टेट ही है, ऑब्जेक्ट ही है। तो रिटर्न यहाँ पर क्या कर दो, प्रॉप्स डॉट नेम। अब ये इसको कहाँ से मिलेगा, तो जैसे मैंने बताया कि कस्टम एट्रीब्यूट बना सकते हैं कंपोनेंट का, तो ये यहाँ पर डिजिटल क्लॉक डिजिटल क्लॉक एक कंपोनेंट है, और जहाँ पर हम लोग रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर, कंपोनेंट का नाम क्या है, डिजिटल क्लॉक, जो कि अभी मैंने बनाया नहीं, और ये सेल्फ क्लोजिंग टैग, और कहाँ पर दिखाना है हमको, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, उसके बाद क्या नाम है उसका, रूट। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर दिखाना पड़ेगा ना, दिस डॉट स्टेट डॉट क्या, नेम ही तो है और दूसरा कुछ है नहीं। अब यहाँ पर बताना पड़ेगा एट्रीब्यूट कि नेम इक्वल्स टू क्या, जैसे कि मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ, निखिल गुप्ता। ओके, जहाँ पर रन हुआ है ना, तो ये कहाँ गया, देखिए यहाँ पर आ गया इसका। अब मैंने Ctrl++ करके इसका हाइट को इंक्रीज कर दिया है, 100 काफ़ी है, ठीक है, 100% पे ठीक दिख रहा है वो। तो पहले कौन एग्जीक्यूट हुआ, पहले हुआ यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के बाद रेंडर होने से पहले गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। तो इसने क्या किया, जो इनिशियल प्रॉप्स था नेम इक्वल टू निखिल गुप्ता, तो इनिशियल प्रॉप्स को जो स्टेट हम लोगों ने यहाँ पर सेट किया था कंस्ट्रक्टर के अंदर, स्टेट ऑब्जेक्ट जो सेट किया था उस ऑब्जेक्ट को चेंज कर दिया, ठीक है, ये प्रॉप्स के थ्रू। और एक और तो फंक्शन है कंपोनेंट डिड माउंट, ये कब रन होगा, जब पूरा का कंपोनेंट पूरा का पूरा रेंडर हो जाता है, तब ये
एग्जीक्यूट होता है। तो जैसे यहाँ पर निखिल गुप्ता है, इसका नाम को 1 सेकेंड बाद दूसरा ही रख देते हैं। तो कंपोनेंट डिड माउंट यहाँ पर दिखा भी दिया, इक्वल टू यहाँ पर एरो अपडेटर से मैंने फंक्शन बनाया। यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बस क्या कर दे, जो दिस डॉट सेट स्टेट, क्या जो नेम है उसको कर दे, बट कब, 1 सेकेंड बाद, सेट इंटरवल और 1000 मिली सेकेंड इक्वल्स टू 1 सेकेंड, सबको पता है। दिस डॉट सेट स्टेट, सेट स्टेट में नेम कॉलन और इसे आदित्य पंचाल, पता नहीं कौन है ये, फिर भी मैंने लिख दिया। रन होने के एक, तो मैंने इसको रन किया, देखो क्या होता है, 1 सेकेंड बाद चेंज होता है कि नहीं होता है। अब चेंज होगा भी कैसे, पहले तो ये जो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, नेम, नेम क्या है ये। और दूसरा चीज़ यहाँ पर देखिए इंटरवल मैंने लगाया, अब इंटरवल कर दूँगा तो 1 सेकेंड बाद कॉल होगा और 1 सेकेंड बाद ये चेंज होता रहेगा। लेकिन करना क्या हम लोगों को, सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट, तो रन। तो फ्रेंड बता सकते हैं आप लोग चेंज क्यों नहीं हुआ, तो वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए, ठीक है, मैंने क्या क्या कहा था, उसके बाद बताइए कि ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड मैं बताता हूँ, यहाँ पर देखिए ये कंपोनेंट डिड माउंट तो चलेगा, लेकिन ये जैसे ही चलेगा ना, ये गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स रन होगा। अब ये प्रॉप्स तो यहाँ से उठा रहा है ना निखिल गुप्ता, तो यही सेट होगा ना। तो अब ये क्या 1 सेकेंड बाद इसने ये चेंज किया, लेकिन चेंज जैसे ही कुछ भी अपडेट करते हैं उसके बाद तुरंत गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स चलेगा, रन होगा, और उसके रन होने के बाद ये रेंडर होगा। तो अब ये निखिल गुप्ता ही दिखाएगा ना। अब ये नहीं होता, ठीक है, सपोज कीजिए ये नहीं होता, कर देता हूँ कमेंट और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सौरभ गुप्ता, ठीक है, सौरभ गुप्ता। अब ये यहाँ पर सौरभ गुप्ता दिखाएगा, इस प्रॉप्स का कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है। तो देखिए रन हो रहा है, ठीक है, सौरभ गुप्ता 1 सेकेंड चेंज, इसे रिफ्रेश किया सौरभ गुप्ता और 1 सेकेंड ये चेंज, ठीक है। तो वजह बस वही थी। तो फ्रेंड अब समझ में आया मैंने क्लास डिजिटल क्लॉक क्यों बनाया, ठीक है, तो यही बस बनाना था। तो किस तरह से बनाएंगे अब उसको देखते हैं, और क्या, बाकी तो हम लोग सब समझ ही चुके हैं इसका लाइफ साइकिल माउंटिंग में क्या क्या था, ठीक है। तो अनमाउंटिंग इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसमें भी कुछ बनाएंगे, क्योंकि कुछ बनाओगे नहीं तो फिर समझ में कैसे आएगा। और एक चीज़, अगर आप लोग ये बना लेते हैं तो आप लोग एक चैलेंज दूंगा, आप एनालॉग क्लॉक बना के दिखाइए, ठीक है फ्रेंड। तो देखते हैं कौन कौन बना के दिखाता है, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो अब स्टार्ट करते हैं असली काम, ठीक है। तो रिटर्न में देखिए यहाँ पर एक ब्रैकेट दे रहा हूँ और मज़ा आएगा। तो यहाँ पर JSX ओपनिंग, JSX क्लोजिंग, ठीक है, और इसी के अंदर में एक डिव, ओके, डिव भी ले लेते हैं, डिव, और क्लास नेम में दे देता हूँ इसका ब्लॉक है, ठीक है, सिंपली ब्लॉक है, और इसके अंदर फ्रेंड 2 डिव, और पहले तो डिव क्लास नेम इक्वल टू क्या है ये, वीक्स, ठीक है, वीक्स होगा इसके अंदर, और एक और डिव ले लेता हूँ यहाँ पर
शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, div मैंने क्लास नेम क्लॉक लिया, एक कंटेनर, और उस कंटेनर के अंदर एक डिव ले रहा हूँ वीक्स, और वीक्स नाम का, और एक क्लास नेम इक्वल्स टू टाइम, और एक मैं डिव लूँगा क्या, डिव ले लो क्या कि कौन सा ये है, ठीक है। तो क्लास नेम ईयर, ठीक है। सबसे पहले टाइम शो करो, तो टाइम शो ही करना है। तो पहले यहाँ पर मैं स्टेट बना देता हूँ। स्टेट पहले मेरे को स्टेट सेट करने से पहले इसको हटाओ थोड़ी देर के लिए। अभी स्टेट सेट करने से पहले मेरे को एक वेरिएबल चाहिए, दिस डॉट वीक्स नाम के, ठीक है। और यहाँ पर संडे मंडे डाल दो एरे के फॉर्म में। तो एक वेरिएबल मैंने वीक्स नाम का बना लिया, और दूसरा एक स्टेट, दिस डॉट स्टेट इक्वल्स टू, मैं कर देता हूँ पहले तो टाइम। सिंपल क्या करना है आप लोगों को, न्यू डेट का ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट से गेट लोकल टाइम स्ट्रिंग नाम का एक फंक्शन है, लोकल टाइम स्ट्रिंग, और यहाँ पर बस बोल दो को EN/US, क्योंकि ये इंग्लिश US ये फॉर्मेट दिखाएगा आप लोगों का 12 बजे तक का, ठीक है, 24 आवर्स का नहीं। तो गेट लोकल टाइम स्ट्रिंग, ये टाइम में सेट कर दिया, और एक में बना रहा हूँ क्या, ईयर का। तो ईयर का बना दो इसी तरह न्यू। अगर आप लोग डेट एंड टाइम के बारे में और पढ़ना है तो सिंपल आप लोग URL पे जाइए ब्राउज़र के और लिखिए डेट एंड टाइम इन जावा स्क्रिप्ट, और W3 स्कूल का तुरंत मिलेगा आप लोग का बहुत सारा ऐसे फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है, डेट एंड टाइम के बारे में। तो गेट फुल ये मिल गया। और फिर दिस डॉट स्टेट डॉट टाइम, तो ये कहाँ पर शो करना था हम लोगों को, यहाँ पर दिस डॉट स्टेट डॉट टाइम, ठीक है, ये यहाँ पर शो करना था। और ये कहाँ पर शो करना था, यहाँ पर। तो मैं लिखता हूँ दिस डॉट स्टेट डॉट ईयर, ठीक है। और वीक्स कहाँ पर शो करना था, तो वीक्स ऐसे तो शो नहीं करेंगे, वीक्स को शो करना पड़ेगा ये पूरा का पूरा, ठीक है। पूरा का पूरा कहने का मतलब संडे मंडे ट्यूसडे, क्योंकि एक ग्रिड टाइप का, ठीक है, एक ये जो मैंने वीक्स बनाया ना ये ग्रिड टाइप का होगा, और तो इसमें एलिमेंट होंगे, ठीक है। कंपाउंड वीक्स नाम का एक फंक्शन ही बनाऊंगा यहाँ पर, WEEKS। तो यहाँ पर रेंडर करने से रिटर्न करने से पहले लेट वीक्स इक्वल टू दिस डॉट वीक्स डॉट मैप करूँ, और WEEK और इंडेक्स, और रिटर्न में कर दो, रिटर्न में कर देना स्पैन टाइप, सही रहेगा क्या, हाँ सही है। और एक चीज़ यहाँ पर ये रिटर्न भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक लाइन में हम लोग एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। शायद आप लोगों को थोड़ा सा ये समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको हटा दो। में एक फंक्शन एनोनिमस फंक्शन पास करना पड़ता है इस मैक फंक्शन के अंदर। तो फंक्शन ये रहा आपका फंक्शन, ठीक है, वीक्स डॉट मैप, और यहाँ पर एक एक एरे वैल्यू आएगा वीक पे,
यहाँ पर एक एक वैल्यू आएगा और एक एक वैल्यू को हम लोग रिटर्न करें। लेकिन एक कंडीशन है, इफ अगर वीक किसके बराबर, अगर दिस डॉट स्टेट डॉट, अब ये जो मैं कंडीशन छोड़ो, पहले इसको छोड़ो, मैं क्या इसको बाद में करना है, अभी मैं क्या करने जा रहा था अभी पता चलेगा आपको। तो रिटर्न कर दो क्या, स्पैम, और इसके अंदर वही वीक, और एक जानते हैं आप लोग की देना पड़ता है यूनिक आईडी। तो वीक और यहाँ पर एक और ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है आईडी, ठीक है, जो कि इंडेक्स होता है वैसे IND। तो देखते हैं फ्रेंड, ये एरर इसलिए आया क्योंकि अब ये गेट तो है ही नहीं ना फंक्शन सॉरी, टू लोकल टाइम स्ट्रिंग है। और देखते हैं शो करके देखते, अरे आ भी गया, देखिए संडे में यहाँ पर इतना छोटा दिख रहा है कि शायद आप लोगों को दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, ठीक है। तो स्पेस नहीं आ रहा है, ये आप लोगों को जब स्टाइलिंग करेंगे तब पता चलेगा। तो इसका स्टाइलिंग भी कर ही देते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर देखिए, जो ये सेकंड वाला है जो है ना, वहीं का वही है, 3 का 3, अभी कितना बढ़ चुका होगा, लेकिन भाई साहब वहीं का वहीं रुके हैं। तो अब इसके लिए क्या करें, सेट इंटरवल यूज़ करते हैं यहाँ पर कंपोनेंट डिड माउंट पे। तो सेट इंटरवल और दूसरा क्या है, 1-1 सेकेंड बाद कॉल करो। जो टिक है सेकेंड वाला वो चल ही नहीं रहा था, तो इस केस में हम लोग को करना पड़ा। तो क्या करूँगा मैं, दिस डॉट सेट स्टेट करूँगा, और कौन सी स्टेट को सेट करूँगा, टाइम को। तो ऐसे करने से अच्छा, इतना आप कॉपी करो ना, यहाँ से कॉपी किया और इसके अंदर डाल दिया मैंने। देखिए यहाँ पर अब तो चल रहा है ना टिक, ठीक है। इसका स्टाइलिंग करते हैं, तो इसको छोटा कर देते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम आएगा फिर। 100% पे ठीक है, अब ये बड़ा हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक CSS फाइल बनाना पड़ेगा। तो src के अंदर न्यू फाइल क्रिएट किया और इसका नाम दे दिया मैंने डेट, डटे नहीं भाई, डेट time.css ये बनाया। फिर यहाँ पर इंपोर्ट भी करते हैं, तभी तो यूज़ कर पाएंगे उसको। इंपोर्ट datetime.css, अब करते हैं थोड़ा सा स्टाइलिंग। तो देखिए यहाँ पर क्लास कौन सा है, तो क्लॉक है, वीक से टाइम है, ईयर है। आओ यहाँ पर मार्जिन 0, पैडिंग 0, फॉन्ट फैमिली, मेरे को यही अच्छा लगता है, सैंस सेरिफ। अब यहाँ पर बॉडी को करते हैं, बॉडी को कर देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन हमेशा कॉलम ही लिखिएगा, ठीक है। जब बॉडी को सेट करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम भी सेंटर कर दो, मीन हाइट विच, मीन हाइट 100%। अब क्लॉक को सेट करें ना, क्लॉक को कर दो, सेम थिंग यहाँ पर होगा, डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, और
जस्टिफाई कंटेंट। फ्रेंड मैं आप लोग को स्टाइलिंग करके फिर बता देता हूँ, क्योंकि फिर CSS लिखने में मैंने पहले ही बोला है बहुत टाइम लगता है। तो फ्रेंड मैंने इतना स्टाइलिंग कर दिया, ठीक है, क्योंकि देखिए बैटरी मेरा बहुत कम है। और एक चीज़ फ्रेंड, अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा डे है ना, ये तो पता चल रहा है कि ईयर कौन सा है और ये टाइम कौन सा है। अब ये वीक कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो मैंने की पास किया है ना, एक प्रॉप्स भी पास करते हैं, ठीक है। प्रॉप्स जैसे इंडेक्स इक्वल टू, और ये IND इसी को पास करते हैं कि तो ये भी एक प्रॉप्सी है। और जो मैंने वहाँ पर गेट, यहाँ पर देखिए बैटरी लो, नो वरी फ्रेंड्स लाइट इज केम। तो थोड़ा अच्छे से स्टाइलिंग करता हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा जल्दी में अब मेरे को ये डर था कि लाइट। तो सबसे पहले फ्रेंड जो बैकग्राउंड है ना उसमें ये लगा लेते हैं। तो अब उस टाइम तो लाइट नहीं था, तो अभी ये फिर से मैंने उसको कट कर दिया क्योंकि कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। पर फ्रेंड ये जो है ना, ये जो इमेज, ये मेरा HTML फाइल के पब्लिक के अंदर है। तो आपको अगर CSS से कोई इमेज लगाते हैं तो src, ठीक है, इसी फोल्डर के अंदर वो इमेज होना चाहिए। तो उसके लिए फिर देखिए मैं क्या करूँगा, मैं बस ये पब्लिक को ओपन करता हूँ। कौन वाला इमेज था शायद, तो ये इमेज को करना है। तो यहाँ से मैं किया कॉपी, अब इसको यहाँ से बंद और यहाँ पर आके पेस्ट, ठीक है, f.jpg। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ f.jpg, ठीक है। बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, बैकग्राउंड साइज कर दो 100%, ठीक है। बैकग्राउंड अटैचमेंट भी कर दो फिक्स, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा ना, फिक्स। वेल डन फ्रेंड, यहाँ पर ये दिख रहा है, ठीक है, आपका ये सब दिख रहा है। लेकिन अब इसमें क्या है कि इसका जो कलर है ना वो ब्लैक है, तो इस वजह से दिख नहीं रहा है। वो सब सेट हो जाएगा। ये कैसे, तो थोड़ा सा इसके ऊपर मैं लेआउट लगा देता हूँ। बॉडी कैप्स लॉक ऑन है, बॉडी आफ्टर पोजीशन एब्सोल्यूट, और कंटेंट तो कुछ रहेगा नहीं उसके अंदर, तो कंटेंट कर दो ब्लैंक, और टॉप से 0, लेफ्ट से 0, विथ 100%, हाइट 100%, जेट इंडेक्स 1, बैकग्राउंड इमेज। अब देखो मैं क्या करता हूँ, लीनियर ग्रेडियंट 60 डिग्री, और मेरा बेस्ट जो वही होता है, तो S66, और यहाँ पर देता हूँ ब्लू, ठीक है। अब उससे पहले इसको रिलेटिव करना पड़ेगा, पोजीशन रिलेटिव। तो फ्रेंड ये देखिए आ गया, ठीक है। लेकिन फ्रेंड अब इसको ओपैक करना पड़ेगा, ओपेसिटी करो -5 तक, सेव, ठीक है। तो अब अच्छा से दिख रहा है, वेल डन। क्योंकि ये जेट इंडेक्स 1 है, तो जो ये कंटेंट है इसके नीचे आ गया है, उसको जेट इंडेक्स 2 करना पड़ेगा, तो इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक। तो
अब मैं कलर क्लॉक ना भाई, क्लॉक जेट इंडेक्स 2 विथ कर देता हूँ इसका 80%, ठीक है, विथ 80% कर देता हूँ। और इसको करना पड़ेगा डिस्प्ले फ्लेक्स डिरेक्शन कॉलम कर दिया। और मैंने क्या कर दिया, जस्टिफाई कंटेंट जो है ऑब्वियसली सेंटर में कर देते हैं। सेंटर, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। विथ 30%। तो अभी वो आगे नहीं, इसको -1 कर देता हूँ, ठीक है। और शायद इसको अब देने की ज़रूरत ही नहीं है जेट इंडेक्स, ओके। तो फ्रेंड ये देखिए, ये आ गया है, ठीक है, इसको ऊपर आ गया है। और थोड़ा सा इसका स्टाइलिंग करते हैं। जो क्लॉक के अंदर वीक्स थे, WEEKS वीक्स, ठीक है, वो होगा डिस्प्ले फ्लेक्स, विथ होगा 100%, क्योंकि उसका पेरेंट तो यही है ना क्लॉक। और हाइट नहीं देता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट कर देता हूँ स्पेस अराउंड, थोड़ा सा स्पेस रहे। और फिर अलाइन आइटम सेंटर हो जाए, ऊपर नीचे से सेंटर। वीक्स का जो स्पैन है, ठीक है, स्पैन टैग, उसको आप लोग रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं, लेकिन उतना टाइम नहीं है मेरे पास, बस स्टाइलिश कर देता हूँ। क्लॉक वीक्स का स्पैन, तो उसको कलर देता हूँ SEEA, ठीक है। फॉन्ट साइज में देता हूँ इसको 1 EM, मतलब 1x16 पिक्सल। तो शायद यहाँ देखें मिनिमम विथ, अभी भी यहाँ पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसको पता नहीं क्यों। तो मैं क्या कर देता हूँ, जो यहाँ पर 80% लिखता हूँ, मैं 80 वर्टिकल विथ कर देता हूँ। ओ, तो अब दिख गया, 80 कुछ ज़्यादा ही हो रहा है अभी। 60 इनफ, ठीक है, 60 इनफ, ये अच्छा लग रहा है। और फिर 60 क्या, इसको मैं 40 ही रहने देता हूँ, ठीक है, ये ठीक है। और थोड़ा सा इसको फॉन्ट विथ कर देते हैं 400। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, ठीक है, अब अच्छा लग रहा है। और एक चीज़ फ्रेंड, जो ये इसको ना, जैसे कि इसको थोड़ा सा लाइट ना करके थोड़ा हल्का कर देता हूँ। तो ये तो दिया था मैंने, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर देखिए, क्लॉक को मैंने कॉलम किया है, इसको भी अलाइन आइटम सेंटर कर दूंगा, तो वो सभी सेंटर में हो जाएगा। इसके नीचे वाला जो भी है, ये भी सेंटर में हो जाएगा, लेकिन ये जो 2020 है ना, इसके ऊपर अच्छा लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ, फिर मेरे को यहाँ आना पड़ेगा index.js में, और इसको यहाँ से कट करके पेस्ट, ठीक है, ये देखिए। और कुछ मैंने ज़्यादा ही ऊपर कर दिया है, एकदम बाहर ही कर दिया है घड़ी का।
ठीक है, तो उसका थोड़ा साइज को बढ़ा देते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए मैंने इसका हाइट विड्थ को बढ़ा दिया। अब देखिए ये जो है ना संडे मंडे थोड़ा सा ये सॉफ्ट दिख रहा है, इसलिए किया क्योंकि जो डे होगा वही डे सिर्फ डार्क दिखे। ठीक है, थोड़ा सा डार्क दिखे, तो मेरे ख्याल से इसको और थोड़ा वो करना चाहिए। तो इसको मैं कर देता हूँ, देखो से कम। ठीक है, अब ठीक है। और इसको मैं डार्क करूँगा जब मतलब ये पता लगेगा कि आज का दिन ये है। तो कैसे पता लगेगा, तो अब आते हैं यहाँ पर index.js पे। ठीक है, और अब देखें यहाँ पर ये भी तो एक प्रॉपर्टी है ना, इंडेक्स। इससे हम लोग को इंडेक्स पता चलेगा। और फिर प्रॉप्स नहीं फ्रेंड, मेरे को यहाँ पर देखो क्या करना पड़ेगा। पहले मैं तो वो ले लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, पहले मैं एक्सेस करता हूँ क्या, वीकडेज। तो कैसे एक्सेस करूँ, तो लेट वीकडे इक्वल्स टू न्यू डेट डॉट गेट डे। ठीक है, ये 0 से लेके देगा। तो मैं यहाँ पर पहले चेक करूँगा इफ वीक डे इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू सही रहता है, इंडेक्स के बराबर होता है तो क्या रिटर्न करो, एल्स में क्या रिटर्न करो। ठीक है, हम लोग बस स्टाइलिंग के लिए। तो अगर इसके बराबर हुआ ना फ्रेंड, तो देखिए इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, अगर इसके बराबर हुआ तो मैं स्टाइल कर दूंगा, स्टाइल इक्वल्स टू, और ये देखिए यहाँ पर जो है क्योंकि JSX है तो यहाँ पर ऐसे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और फिर बताना पड़ेगा बैकग्राउंड कलर SFFF। लेट्स चेक करते हैं। तो फ्रेंड देखिए आज फ्राइडे है इसलिए थोड़ा सा ये लाइट आया है और बाकी सब इस तरह से आए हैं। ठीक है, ये तो हो गया। और फ्रेंड अगर जैसे कि एक यहाँ पर बटन होगा सेट रिमाइंडर, ठीक है, तो कैसा लगेगा, बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। तो करके देखते हैं। तो इसके नीचे मैं बना देता हूँ बटन। ठीक है, और यहाँ पर सेट रिमाइंडर। ठीक है, और यहाँ आते स्टाइल में क्लॉक डॉट बटन। ठीक है, और हाइट कर दो 30 पिक्सल या फिर 40 कर दो ना भाई, 40 पिक्सल। विथ कर दो सेट रिमाइंडर 120 पिक्सल। लाइन हाइट देने की ज़रूरत नहीं है। मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल, और फिर उसमें वो बॉर्डर को हटा दो, अच्छा नहीं लगेगा। आउटलाइन कर दो नॉन। बैकग्राउंड कर दो बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड जो यहाँ पर हम लोगों ने लगाया था, अगर उसी को कर दूँ तो कैसा लगता है देखते हैं। अब इसको पता ही नहीं है कि बटन क्या है, ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो हो गया।
लेकिन हो तो गया फ्रेंड, लेकिन हाँ हो जाएगा। एक ही कलर रहेगा तो शायद अच्छा लगेगा। font size 1 em, बॉर्डर रेडियस कर दो 30 पिक्सल, और क्या था, और था कलर। ऐसे कर दो, या फिर तो फ्रेंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अब स्टाइलिंग कर सकते हैं, देखिए मैं कैसे करता हूँ, या फिर आप लोग वीडियो को स्किप करके यहीं पर बंद कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे को ये अच्छा इतना खास नहीं लग रहा है, तो बॉर्डर में दे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड एस 6 कलर, और बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल, और क्या, फॉन्ट साइज 1 em। अच्छा, तो पहले तो बॉर्डर को हटा, बैकग्राउंड को हटाना चाहिए। बैकग्राउंड बाय डिफ़ॉल्ट जो बैकग्राउंड रहता है उसको हटा। बढ़िया है, ठीक है। अब डिफरेंस इस ब्लू से लग रहा है, तो इसको क्या करें, आप जितना चाहो स्टाइलिंग कर सकते हो, लेकिन कुछ अच्छा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है भाई, क्या है तू भी, सॉरी। ब्लू के जगह में ये तो कुछ और ही लग रहा है। हुआ क्या इसको? ऑलराइट फ्रेंड, और ये एक काम करो, तो फ्रेंड अब ठीक है ना। ये देखिए आज फ्राइडे है, और ये 2020 जो इस आज का ईयर है, और ये टाइम अभी का हो रहा है। I supposed to upload this video yesterday, but I am from village, so we have to suffering from lots of electricity problem, तो इसलिए मैंने अब आज अपलोड करना पड़ा। तो माउंटिंग वाला लाइफ साइकिल तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और देखिए छोटा सा एक मैंने प्रोजेक्ट भी बना के दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अनमाउंटिंग देखेंगे। अब देखते हैं उसमें क्या बनता है, मेरे को पता नहीं है भाई, लेकिन आपको एक चैलेंज है कि आप ना क्या करो, मेरे को बना के दो एनालॉग क्लॉक। ठीक है, ये तो डिजिटल है, आप एनालॉग क्लॉक बना के दो। और आप लोग को अच्छा लगा वीडियो तो डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। गुड बाय, अरे सॉरी बाय, फिर मिलते हैं।